वेलकम बैक। और इस वक्त हम आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग मेहमान से मिलवा रहे हैं। 26 साल की उम्र में नायाब मुईज़ जो हैं वो पेशावर की पहली एएसपी हैं और इस वक्त एसडीपीओ हयाताबाद तैनात हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं नायाब? जी अल्लाह का शुक्र है मैडम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और नायाब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ना सिर्फ एएसपी बनने के लिए बल्कि पहली एएसपी जो इस तरह से तैनात हुई हैं पेशावर में। ज़ाहिर है हमारे जहनों में एक कॉन्सेप्ट है उस इलाके का और वहाँ का एक सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है, तो ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज भी है लेकिन साथ साथ आपकी बड़ी अचीवमेंट भी है। सो बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू मैम। अच्छा, हमें ये बताइए नायाब कि ये जो सिलसिला आपका रहा, क्या कैसे आपने ये सोचा? यानी बचपन से सोचती थी या किसी से इंस्पायर हुई? फिर उसके अलावा तालीम और यहाँ तक जो पहुँचने का एक सिलसिला, या अपनी छोटी सी स्टोरी हमसे शेयर कीजिए। मैम मेरे फादर 8th कॉमन में थे जी। और उन मुझे ये एस्पिरेशन दी कि आप भी जो है ना वो पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करें। वो हम्म। पुलिस सर्विस को नहीं ज्वाइन कर सके, वो इनकम टैक्स में थे, तो उनका बड़ा ख्वाब था ये। तो हम्म। बाप अपनी बेटियों में जो ख्वाब जो है वो अपनी बेटियों को देते हैं, तो वो कोशिश तो यही करती हैं कि उसकी तकमील करें। बिल्कुल। मैंने भी ऐसे ही कि 2013 में वो एक्सपायर हुए, तो उसके अच्छा। बाद मेरे भाई ने जो है मुझे सपोर्ट किया। हम्म। मैंने ग्रेजुएशन, फिर मेरी शादी हो गई, मेरे अच्छा। हस्बैंड ने मुझे लॉ करवाया, वेरी मास्टर्स नाइस। करवाया। वेरी नाइस। फिर मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया, तो मेरी हम्म। बेटी भी एक छोटी। और माशाल्लाह। फिर मैंने उसे बच्ची को तो ट्रेनिंग में नहीं लेके जा सकते थे, तो हम्म। 2 साल की ट्रेनिंग थी जिसमें फिर मैंने उसे अपनी मदर इन लॉ और मदर को हैंडओवर किया और फिर मैंने ट्रेनिंग की और इसका मैम नतीजा ये है कि नाउ आई एम हियर। क्या बात है! आपने तो बड़े सादा तरीके से बताया, बट दिस इज़ नॉट इजी एट ऑल। और आपकी इस कहानी में बड़े सारे बातें जो है ना वो समझने वाली हैं। एक तो भाई ने सपोर्ट किया, फिर हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया शादी के बाद, तालीम हासिल करने दी, और सबसे बड़ी बात कि 2 साल आप अपने बच्चे से दूर नहीं हैं। और वो मैं समझ सकती हूँ, लोग उसको जिस तरह से भी कहें, लेकिन एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, चाहे आप अपना करियर परसू कर रहे हो मगर बच्चे को पीछे छोड़ना, और ये बड़ी चीज़ें होती हैं। सो आपकी मदर इन लॉ और आपकी मदर ने को भी बड़ा क्रेडिट जाता है। सो हाउ वाज इट दैट टाइम नायाब? जी ज़रा मैम। मतलब वो, आप अब इस वक्त तो एक अफसर की तरह ज़ाहिर है मुझसे बात कर रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो माँ भी मुझसे अपनी फीलिंग शेयर करे, वो जो दौरानिया था आपका और किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जो बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती। मैम बहुत टफ था समटाइम्स हम्म। क्योंकि शी वाज़ 3 मंथ्स। जी। तो जब मुझे ट्रेनिंग सेशन में जाना था, मुझे पता चला कि ट्रेनिंग में पेरेंटिंग इज़ नॉट अलाउड। हम्म। तो इट वाज़ आल्सो शॉकिंग क्योंकि ये इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, इसमें पेरेंटिंग अलाउड नहीं होती। हम्म। तो कभी में छुप के रो लिया, कभी कहीं रो लिया, बच्चा हम्म। बीमार होता था तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो एग्जैक्टली। दैट वाज़ वेरी टफ। मुझे हाँ। लगता है कि मैं इसलिए कंटिन्यू किया इस सब के बावजूद कि मुझे लगता है कि अ, कल मैं उसके लिए इंस्पिरेशन का बाइस बनूँगी अपनी बेटी के लिए। तो इसीलिए मैडम मैंने इसे लीव नहीं किया, अदरवाइज़ बहुत सारे मकाम ऐसे थे कि मुझे लगा कि नहीं, अब बच्चे से दूर रहना मुश्किल हो गया। सो आपकी बात जब होती थी घर वालों से, स्पेसिफिकली हस्बैंड से, तो क्या कोई ऐसा जुमला था नायाब जो आपको तकवीत देता था या आपको कीप गोइंग या कीप मूविंग फॉरवर्ड रखता था? मैडम मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे बस यही कहा था कि आप यहाँ तक हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप भी आप कर लोगी। तो हम्म। आप जब कोई लॉन्ग रेस होती है तो उसमें आपका जो मेंटर होता है या मोटिवेटर होता है वो आपको सिर्फ़ नेक्स्ट पॉइंट दिखाता है कि सिर्फ़ इस पॉइंट तक, उसके बाद नहीं, सिर्फ़ इस पॉइंट तक फिर उसके बाद नहीं। हम्म। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना कहा कि बस इस पॉइंट तक फिर उसके बाद नहीं। तो हम्म। इसी तरह करते-करते सब जो है ना वो सॉल्व हो गया। चलो, बहुत बहुत ये तो बड़ी अचीवमेंट है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका मैसेज भी है ज़ाहिर है लोगों के लिए। लेकिन कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, और जो इससे गुजरता है उसे ही इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है और पता होता है। वो तमाम लोग जो आपके साथ मौजूद थे और जो आपका साथ देते रहे, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि उनकी बहुत उनको क्रेडिट जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी तैनाती एक ऐसे इलाके में है जो मुश्किल समझा जाता है, आपको कोई मुश्किल हुई या आपको किसी चैलेंज का के लिए आप तैयार हैं? मैडम चैलेंजेस तो डेफ़िनेटली हैं पेशावर में बहुत ज़्यादा। लेकिन हम्म। इसके बावजूद पॉज़िटिव थिंग इज़ कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने हम पे ट्रस्ट किया है कि हम्म। हम कोई पॉज़िटिव चेंज लेके आएँगे। हम्म। और चैलेंज में मेरा
है कि ऑपरेशनल पुलिसिंग में तो आपकी लाइफ स्टेक पे होती है। अगर आपके अंदर इतना तो आप ऑपरेशनल पुलिसिंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है वो कम्युनिटी पुलिसिंग है कि मैं और अवाम हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस ना हो, कोई फासला ना हो, ओपन डोर पॉलिसी हो। तो मुझे लगता है कि एक यही चैलेंज होगा सिर्फ कि इस कम्युनिटी पुलिसिंग को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि सीसीपीओ के और एसएसपी ऑपरेशंस के ताउन से और उनकी जी इंस्ट्रक्शंस भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में आपकी तैनाती के बाद पेशावर में ख़वातीन को भी एक विंडो नज़र आएगी कि अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आपकी सूरत में उनको लगेगा कि एक विंडो मौजूद है जहां पर वो जा सकती हैं और अपने दुख का अजाला कर सकती हैं। मैम नुसरत, मैं कहती हूँ कि समवन हैज टू मेक हिस्ट्री। तो कभी ना कभी में पहली खातून ने तैनात होना ही था, कोई तो था जो कि हिम्मत करता और उसके जो है ना वो बाकी अदर्स फॉलो द सूट। तो आई एम कि जल्दी पेशावर में खवातीन फोर्स में नजर आना शुरू हो जाएंगी, फोर्स में भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और मैं उस हवाले से भी कह रही हूँ कि अब तक जैसे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि पेशावर की ख़वातीन जो प्रोफेशनली कुछ कर रही हैं वो तो वोकल नज़र आती हैं, लेकिन वैसे जो घरेलू खातून है वो उस तरह से वोकल नहीं है, या अपने मसाइल कोई भी उसको डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई भी इशू है, तो ज़ाहिर है मुश्किल होता है ना कि किस तरह से जाके कोई मेल पुलिस अफसर है उससे किस तरह से बात करेंगे। तो एक खातून की सूरत में मेरे ख्याल में उनके पास ये एक राह मिल गई है, एक उनको सहूलत मिल गई है कि आपसे बात की जा सकती है, या पेरेंट भी कभी बच्चों के इश्यूज होते हैं, बच्चियों को साथ लाएं तो आपसे बात की जा सकती है। तो इस सिनारियो में मेरे ख्याल में आपकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ। मैडम आपको पता है कि एज फीमेल आप भी इस बात को समझती हैं कि खवातीन को ब्लैकमेलिंग का, हरासमेंट का कितना सामना होता है, जी और जो क्रिमिनल्स होते हैं इनके किस तरह के हथकंडे होते हैं जो वो खवातीन के साथ अपनाते हैं। तो इस बात को कि विक्टिम अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस करे, उसके लिए मर्द के सामने ही बैठ के अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी वो वीडियोस दिखाना, वो तस्वीरें दिखाना, अपने जिस्म के निशानात दिखाना, ये एक मर्द के सामने पॉसिबल नहीं होता। तो बिल्कुल इसलिए खवातीन अगर इस प्रोफेशन में मौजूद हो तो विक्टिम के लिए आसानी होती है। बिल्कुल। और ये आपका अज़म है, आपका जज्बा है, एंड आई होप कि इट गोज़ अ लॉन्ग वे, नॉट ओनली फॉर यू बल्कि जितने लोगों को इससे इस्तेफादा होगा उनके लिए भी इसमें फ़ायदा हो। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों से कहना चाहती हो एट लार्ज? मैडम पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मर्दों से जिनके घर में बेटियां मौजूद, कि आपको उन्हें सिर्फ थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, एंड दे विल फ्लाई। आप देखेंगे अगर आप बेटों को जरा सा पुश करें कि आप कर सकती हैं, उन्हें मोटिवेट करें, तो वो आपको बेटों से बेहतर करके दिखाती हैं। नो डाउट। और दूसरा इनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने करियर ऑप्शंस पे गौर करें कि आप सिर्फ और सिर्फ उन शोबों का इंतखाब ना करें जिनमें आपको लगता है कि बाकी खवातीन जा रही हैं। अब उन शोबों का इंतखाब करें जहां पर आपको लगे कि खवातीन को आपकी ज़रूरत है। तो फीमेल विक्टिम्स को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, तो यू शुड कम एंड जॉइन पुलिस फोर्स। एक चीज़ रह गई, मुख्तसरन बताइएगा कि यूनिफॉर्म जब पहली दफ़ा पहना तो कैसा लगा? मैडम यूनिफॉर्म का तकद्दुस इतना ज़्यादा होता है कि हाँ उसे पहनने के बाद इंसान के अंदर जो है ना वो खौफ और डर की फीलिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक प्राउड होता है, मतलब ऐसा लगता है आप प्राउड होते हो, आपको लगता है कि पता नहीं ये क्या है। और जब आप लोगों को देखते हो आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं इस यूनिफॉर्म की वजह से, जी तो फिर तो वो का मजा दुबाला हो जाता है। बेशक बेशक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए नायाब। और एक बार फिर हम सब की जानिब से आपको भी और आपके घर वालों को भी बहुत मुबारक हो कि आप इस लेवल तक पहुंची हैं। और ये थी नायाब मुईज़ जिनसे हमने गुफ्तगू की। और सिर्फ इनकी स्टोरी यही नहीं कि ये एएसपी पेशावर हैं, लेकिन उसके पीछे की जो बहुत कम वक्त होता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी जर्नी जल्दी जल्दी बताई है, ये बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन का काम भी करती है। और एक बात, एवरीथिंग इज़ डूएबल, सिर्फ आपको अपना इरादा बांधना होता है। एक ब्रेक आ गया, हमने भी इरादा किया है ब्रेक का, तो हम ब्रेक ले रहे हैं। सो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर हम फेफड़ों के कैंसर के हवाले से बात करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी सीरियस। सो स्टे विद अस।